सोचिए इतिहास की सबसे दुस्साहसिक डकैतियों में से एक के बारे में। एक ऐसा क्राइम जिसने एक पूरे देश को हिलाकर रख दिया और जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। ये कहानी है एक शानदार प्लान की, एक बेरहम हकीकत की और उन चंद गलतियों की जिन्होंने सारा खेल ही पलट दिया। चलिए इस ऐतिहासिक अपराध की परतों को खोलते हैं। 8 अगस्त 1963 की सुबह घड़ी में बज रहे थे 3:03। ग्लासगो से लंदन जा रही रॉयल मेल ट्रेन एक अनजान सी जगह पर अचानक रुक जाती है। ट्रेन में डाक छांट रहे एक पोस्टल वर्कर को पहले तो कुछ भी अजीब नहीं लगता, लेकिन जब ट्रेन कुछ मिनटों तक वहीं खड़ी रहती है तो उसे थोड़ा शक होता है। वो अपनी बोगी का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकता है और उसके सामने कोई दूसरी बोगी नहीं बल्कि सिर्फ खाली पटरी होती है। और उसी पल उसे ये एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। जो बोगी ट्रेन से अलग की गई थी वो कोई मामूली बोगी नहीं थी। उसमें 26 लाख पाउंड से भी ज्यादा की नकदी भरी हुई थी। ये पैसा स्कॉटलैंड से बैंक ऑफ इंग्लैंड ले जाया जा रहा था। जरा आज के हिसाब से सोचिए, ये रकम बनती है 7 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा। मतलब इतनी बड़ी रकम कि ये ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक बनने वाली थी और इसी वजह से इसे नाम मिला द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी और इतनी हिम्मत वाली डकैती का प्लान आखिर बनाया किसने? चलिए मिलते हैं इस कहानी के मास्टरमाइंड से, एक ऐसा अपराधी जो खुद को जेंटलमैन चोर कहता था। इनका नाम था ब्रूस रेनॉल्ड्स। बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा। छोटी उम्र में ही घर से निकाल दिए जाने के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 1950 के दशक तक तो वो गहनों की चोरी में माहिर हो चुका था और 1962 में हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक बड़ी डकैती को अंजाम देकर उसने अपना नाम भी बना लिया था। रेनॉल्ड्स की सोच कैसी थी ये उसके अपने ही शब्दों से पता चलता है। वो कहता था, जेल जाना मेरे लिए प्रेप स्कूल से यूनिवर्सिटी जाने जैसा था। मतलब जेल उसके लिए सजा की जगह नहीं थी बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड थी जहां वो बड़े अपराधियों से मिलता और अपने हुनर को और भी ज्यादा निखारता था। तो रेनॉल्ड्स का एक ही सपना था, एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देना, और ग्रेट ट्रेन रॉबरी उसकी नजरों में वही थी। पता है उसने इस डकैती को क्या कहा? अपना सिस्टीन चैपल, यानी कला का एक बेहतरीन नमूना। चलिए देखते कि यह प्लान कितना सटीक था। इस प्लान के कई जरूरी हिस्से थे। एक मुखबिर, जिसे द अल्स्टर मैन के नाम से जाना जाता था, उसने बताया कि बैंक हॉलिडे की वजह से ट्रेन में नॉर्मल से कहीं ज्यादा कैश होगा। जिस बोगी में पैसा था उसमें कोई अलार्म भी नहीं था। रेनॉल्ड्स ने 15 माहिर अपराधियों की एक टीम बनाई और छिपने के लिए शहर से दूर एक सुनसान फार्म हाउस, लेदर स्लेड फार्म भी खरीद लिया। कागज पर तो ये प्लान एकदम फूल प्रूफ लग रहा था, है ना? हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस परफेक्ट प्लान में 2 बहुत बड़ी कमियां थी जो उस रात सामने आने वाली थीं। प्लान था कि कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन हुआ क्या? ट्रेन के ड्राइवर पर लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला किया गया। प्लान था कि ट्रेन चलाने के लिए एक पुराना माहिर ड्राइवर साथ होगा, लेकिन वो मॉडर्न ट्रेन के कंट्रोल समझ ही नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि बेचारे घायल ड्राइवर को ही बंदूक की नोक पर ट्रेन चलाने के लिए मजबूर करना पड़ा। डकैती तो हो गई, लेकिन अब शुरू हुआ गलतियों का एक ऐसा सिलसिला जिसने इस परफेक्ट क्राइम को एक बड़ी नाकामी की कहानी में बदल दिया। चलिए देखते हैं कि उनकी गलतियां कैसे एक एक करके सामने आईं। लेदर स्लेड फार्म पहुंचकर पूरा गैंग जश्न मना रहा था। और जश्न भी कैसे? लूटे हुए असली नोटों से मोनोपोली खेलकर। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस का जाल उनके चारों तरफ कसता जा रहा है। उनकी सबसे बड़ी गलती, भागते समय एक लुटेरे ने ट्रेन के स्टाफ से कह दिया कि वो 30 मिनट तक पुलिस को ना बुलाएं। बस ये एक छोटा सा वाक्य पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। जैसा कि सुपरिंटेंडेंट मैकार्जा ने कहा, अब उन्हें पता था कि लुटेरा और पैसा दोनों ही क्राइम सीन के 30 मील के दायरे में ही हैं। और जब पुलिस लेदर स्लेड फार्म पहुंची तो समझिए उन्हें सुरागों का खजाना मिल गया। आधा रंगा हुआ आर्मी ट्रक, खाली मेल बैग और सबसे बढ़कर केचप की बोतल, मोनोपोली बोर्ड और बियर की बोतलों पर छोड़े गए कुल 311 उंगलियों के निशान। अब जब सबूत हाथ में थे तो शुरू हुआ ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट। अब ये कहानी डकैती की नहीं थी, बल्कि भागने, पकड़े जाने और कुछ लुटेरों के हमेशा के लिए एक लोक कथा बन जाने की थी। इस केस को लंदन पुलिस की एक खास यूनिट द फ्लाइंग स्क्वाड को सौंपा गया,
जिसे लीड कर रहे थे डिटेक्टिव टॉमी बटलर। बटलर एक ऐसे जुनूनी जासूस थे जो ऐसे ही बड़े मामलों को सुलझाने के लिए जीते थे। 3 सबसे मशहूर लुटेरों का अंजाम बिल्कुल अलग-अलग था। मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स 5 साल बाद पकड़ा गया। चार्ली विल्सन जेल से भागा, फिर पकड़ा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। और रॉनी बिग्स, वो तो दशकों तक ब्राजील में एक सेलिब्रिटी भगोड़ा बना रहा और आखिरकार 2001 में खुद ही वापस लौट आया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू जानते हैं क्या है? लूटे गए 26 लाख पाउंड में से पुलिस कभी भी 3,43,000 पाउंड से ज्यादा बरामद नहीं कर पाई। मतलब लगभग 87% पैसा आज भी गायब है, जो इस डकैती के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो आखिर ये क्या था? सदी का सबसे बड़ा अपराध, एक शानदार प्लान का नतीजा, या फिर ये सिर्फ किस्मत और कुछ जानलेवा गलतियों की कहानी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इस मशहूर डकैती के इर्द गिर्द घूमता है।